जय हिंद साथियों। तो हम लोग देख रहे हैं एडुटेरिया द्वारा जो 7500 MCQ का एक बुक लॉन्च किया है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें टोटल एक सेट में 50 क्वेश्चन MCQ के रहते हैं, जो जीएस के सारे सब्जेक्टों को आधारित रहता है, जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस के तीनों सेक्शन से। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन। और हम लोग देख रहे हैं सेट संख्या 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इस पूरे 150 प्रैक्टिस कर लेने से आपका AEDO, CGL 4, बिहार, BPSC जैसा जितने भी वन डे एग्ज़ाम है, आप बिल्कुल जीएस में 100% कॉन्फिडेंस के साथ अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और इसका करने का तरीका ये कि हम इसका पूरा 100% एक्सप्लेनेशन देखना होगा। पूरे 100% एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसकी PDF की आवश्यकता पड़े तो आप लोग कमेंट में PDF कमेंट कर दीजिएगा, हम अपने व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पे शेयर कर देंगे। तो चलिए आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया 7500 यानी 7500 प्लस MCQ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रश्न संख्या 1, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे महात्मा गांधी। सही विकल्प हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के कुछ और भी पुस्तकें हैं, जैसे हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडियन, नवजीवन, हरिजन पत्रिका, ये कुछ महात्मा गांधी के और भी किताबें हैं। 71 BPSC में पूछा गया था कि यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे ऑप्शन महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी, हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी। अरविंदो घोष लाइफ डिजाइन, कर्मयोगी और युगांतर, इन कुछ पुस्तकों के इन्होंने लिखे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, नेशनल हेराल्ड जैसे पुस्तकों के इन्होंने लिखे हैं। इसका जो पूछा था पाथवे टू गॉड, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कलानुसार व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी अधिनियम, आयु की सहमति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। लेक्स लोकी अधिनियम को ही बोला जाता है स्थान का कानून, और ये अधिनियम आया था 1850। बंगाल टेनेंसी अधिनियम, इसी को बोला जाता है बंगाल काश्तकारी अधिनियम, 1855 ईस्वी। आयु की सहमति अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904। उस समय के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। इसको कालक्रम में समझाना, व्यवस्थित करना है। 1850, 1855, 1891 और 1904, ये खुद एक सीरियल में है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4। ईश्वर विद्या चंद्र सागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? इनके द्वारा स्थापना किया गया था, वो किया गया था कोलकाता में। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कोलकाता। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने विधवा पुनः विवाह का समर्थन किया था। और इनका एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, वो है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश। और विधवा पुनः विवाह का समर्थन किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और विधवा पुनः विवाह अधिनियम एक्ट आया था 1856 ईस्वी में। और उस समय के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? ये जो बोस्टन टी की घटना घटित हुई थी सन 1773 में। 1773 में बोस्टन टी की घटना घटी थी। इसका एग्जैक्ट डेट हो जाएगा 16 दिसंबर 1773। और इसका जो नेता थे वो थे सैमुअल एड्स और जेम्स ओहिस। इनके जो नेता थे वेस्टर्न टी के सैमुअल एड्स एंड जेम्स ओहिस। घटित हुआ था 16 दिसंबर 1773।
नाई धोबी बंद नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में चलाया गया था। ये चलाया गया था किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसका सही विकल्प हो जाएगा ये, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, संगम युग में उरेयूर किसके लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? ये जो उरेयूर था ये विख्यात था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। वहाँ पे कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। और इस संगम युद्ध की बात करें तो संगम युद्ध में चोल वंश, चेर वंश और पांडव वंश, 3 वंश थे, चोल वंश, चेर वंश और पांडव वंश। जो चोल वंश था उसका राजधानी था तंजौर, चेर का कावेरीपट्टनम और पांडव का मदुरै। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। फुतुह-उल सलातीन, फुतूहात ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, खज़ैन-उल फुतूह। तो फुतुह-उस सलातीन ये संबंध अब्दुल मलिक ईसा में। फुतुह ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी। और खज़ैन-उल फतूह अमीर खुसरो। इसका सही विकल्प होगा 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है? ये मिलती है पीपल की वृक्ष। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पीपल की वृक्ष की आकृति प्राप्त होती है। प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? ये जो मृत्युंजय है एक प्रसिद्ध मराठी उपन्यास है और इसके लेखक है शिवाजी सावंत। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया था। एक घटना थी प्लासी की युद्ध, प्लासी की लड़ाई। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्लासी की लड़ाई। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई से बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक घोषित कर दिया गया। ये जो बक्सर की लड़ाई थी ये हुई थी 22 अक्टूबर 1764 में, 1764। और ये जो प्लासी की लड़ाई हुई थी 28 जून 1757। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा बी, बक्सर की लड़ाई। जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के किताब से नवाजा था? नादिर उल असर के किताब से नवाजा था वो थे उस्ताद मंसूर। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल से ही जाना जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर। गजनी का सुल्तान महदूद किस चोल राज के समकालीन थे? ये जो महदूद थे ये थे राजेंद्र प्रथम के समकालीन। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रथम। और जो चोल वंश के संस्थापक थे वो थे विजयालय। चोल वंश के संस्थापक विजयालय और वास्तविक संस्थापक थे मदिक। जो चोल वंश के वास्तविक संस्थापक थे वो थे मदिक। अंतर्राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया? इसका जो निर्माण किया गया था वो किया गया था विजयनगर शासक द्वारा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, विजयनगर। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? इसकी जो मृत्यु हुई थी 1227 में। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1227 में मंगोल के जो शासक थे चंगेज खां उनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, गीजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? ये थे अकबर के काल में। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अकबर के काल में एक प्रसिद्ध रचनाकार थे, उनका नाम था गीजाली। स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? इकट्ठा होने की आज़ादी,
भाषा और अभिव्यक्ति, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या इनमें से सभी। देखिए, इकट्ठा होने की आज़ादी, भाषा और अभिव्यक्ति की आज़ादी और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आज़ादी। इसका जो सही विकल्प होगा हो जाएगा सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आज़ादी अधिकार। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ क्या है? इसका जो वास्तविक निहितार्थ है वो है प्रत्येक निर्वाचित संसद या विधेयक के मतों की संख्या समान होती है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये, प्रत्येक निर्वाचित संसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते। क्या होते हैं? परिवर्तनीय नहीं होते हैं। बिल्कुल सही। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये भी क्या है? सही है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट हो जाएगा सही, 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? ये जो है वो है धारा 313 में, धारा 313। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अनवीकरणीय संसाधन को कहा जाता है परंपरागत संसाधन। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और नवीकरणीय संसाधन को कहा जाता है गैर परंपरागत संसाधन। और इसका एग्जाम्पल होता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भू संदर्भ भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विघटकों के द्वारा क्षय को कहा जाता है अपरदन। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा अपरदन। देखिए, जो अपरदन होता है, अपरदन क्या कहता है? अपरदन बहा देता है। अपरदन किसी को बहा देता है। जैसे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। अपक्षय को बताता है वेदरिंग, जैसे टूटना या फूटना, वो अपक्षय हो जाता है। अपरदन होता है इरोजन, इरोजन मतलब बहाना। और निक्षेपण होता है डिपोजिशन यानी जमाव। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है डेल्टा, इसका परिणाम है। और अपरदन का मतलब होता है बहा देना। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास के किस्म को किस नाम से जाना जाता है? ये जो उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिका के कपास के किस्म को किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है नरमा। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नरमा। ये जो अरेबिका है, ये अरेबिका कॉफ़ी की किस्म है। निम्नलिखित में किस नदी को बेअत के नाम से जाना जाता है? तो बेअत के नाम से जाना जाता है झेलम। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा झेलम। जैसे झेलम, चिनाब को अश्विनी, रावी को पुरुषवाणी, ब्यास के बिपाशा, यमुना को कालिंदी। उसी तरह बेअत के नाम से जाना जाता है झेलम को। तिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? जो तिरी पर्वत है वो है नागालैंड में। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ये जो कोयला का जलना होता है वो होता है संयोजन अभिक्रिया। इसका सही विकल्प हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ इसको जल रहा है तो इसमें बनता है CO2। तो क्या हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहा है, इसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। जो फ्लाई ऐश होता है वो प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? जो तुलसी का पौधा हो, इस औषधीय महत्व रहते हैं फिनोल और फ्लोवोनाइड्स। फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स के कारण एक औषधीय महत्व हो जाता है, इन्हीं दोनों के कारण।
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल तो सोडियम बेंजोएट, सोडियम जो बेंजोएट होता है वो होता है पेट्रोलियम शोधक में, सोडियम बेंजोएट पेट्रोलियम शोधन में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल होता है रासायनिक उद्योगों में। और जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है फल के रसों का परीक्षण, फल को रसों का परीक्षण किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल में। 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और 4 का 1, 2 3 4 1। इसमें तो ऐसा कोई सीक्वेंस ही नहीं दिया है तो इसका मतलब ये गलत है। इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। कह रहा है सोडियम बेंजोएट, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल ये देखिए सोडियम बेंजोएट होता है फल के रसों का परीक्षण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक उद्योगों में, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है रासायनिक उद्योग में। और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो क्या होता है पेट्रोलियम शोधक में। 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 3 4 2। कौन सा आवश्यक तत्व, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है नाइट्रोजन का, जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नाइट। देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट में होता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बोहाइड्रेट के तत्व। और प्रोटीन की सही विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में किस एक कोशिकीय समूह के किसी एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? यानी यूनिसेल्युलर में कौन सा समूह है जिसमें डीएनए होता है? सूत्रकणिका, केंद्र, हरित लवक। सूत्रकणिका गोल्जी का है केंद्रक, सूत्रकणिका द्विविकला और केंद्रक, हरित लवक केंद्रक और राइसोजोम, राइसोजोम। ये सूत्रकणिका यूनिसेल्युलर जिसमें डीएनए होता है, केंद्रक यूनिसेल्युलर जिसमें डीएनए होता है, और हरित लवक जिसमें भी यूनिसेल्युलर उसमें डीएनए होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, लकड़ी, गोबर, कोयला या परमाणु ऊर्जा। तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, वो है परमाणु ऊर्जा, राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, परमाणु ऊर्जा। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है? ये होती है एक कोशिकीय युग्मनज से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए, एक कोशिकीय से। वह जलीय पौधा जिससे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है, वो कौन सा जलीय पौधा है जो धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में काम करता है? वो हो जाता है एजोला। उसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एजोला, जो धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एजोला। निम्न में कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? कीट भक्षी पौधा निलुम्बू, नेपेथिस, निकोटियाना या निकेथिस। जो एक कीट भक्षी पौधा है वो है नेपेथिस, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में कौन सी
सहजीवनी संबंध को दर्शाता है। सहजीवनी संबंध को दर्शाता है काई, इलोथ्रिक्स, जल तिप्तिया या यूरेनेरिया। इसमें जो सहजीवनी संबंध बनाता है वो है काई। सही विकल्प हो जाएगा ए। निम्न में कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? वितरण विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि या आय विधि। ये जो वितरण विधि है ये राष्ट्रीय आय आकलन में विधियों में से नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है। अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है वो लाभांश और बोनस शेयर, लाभांश और बोनस शेयर प्राप्त करता है। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण से परिवर्तन लाना, या एक और दो या इनमें से कोई नहीं। जो आधुनिकीकरण के विशेष महत्व है वो है नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। ये दोनों का दोनों आधुनिकीकरण है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ए और बी दोनों। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। जो स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स होते हैं इसको प्राथमिक उत्पादकता, बिल्कुल सही। द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी हेटेरोट्रॉप्स स्तर पे होता है। ये दोनों का दोनों सही है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एक और दो दोनों सही है। यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, उड़ीसा, मणिपुरी या कथक। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध है कुचिपुड़ी से। राइट ऑप्शन हो जाएगा ये कुचिपुड़ी। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। पाई मेसान की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए और इसमें कॉमन सेंस लगाया जाए तो सबसे पहले हुई थी इलेक्ट्रॉन की खोज। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद पाई मेसान की खोज। तो सबसे पहले हुई थी 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 में न्यूट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, 3 के बाद 4, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पाई मेसान। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पाई मेसान की खोज। निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? जो इको रिट्रीट महोत्सव है वो आयोजित किया जाता है उड़ीसा में। सही विकल्प हो जाएगा बी, उड़ीसा। दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? ये जो दहेज लेना गलत चीज़ है, ये अधिनियम पारित किया गया था 1961। सन 1961 में दहेज निषेध अधिनियम को पारित किया गया था 1961। राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? ये जो राजा ललितादित्य है एक शासन किया था कश्मीर। सही विकल्प हो जाएगा बी, कश्मीर। शेर गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका जो आयोजन किया जाता है वो दिल्ली में। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दिल्ली। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 सितंबर। 17 सितंबर। यहीं पे 71वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। ओजोन दिवस 16 सितंबर और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? जो लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है वो है ब्लूटूथ। सही विकल्प हो जाएगा ए, ब्लूटूथ।
किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जॉन मैकार्थी। ये हम लोग देख लिए 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का। ये था एडुटेरिया द्वारा जो 7500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन का बुक लॉन्च किया गया था, उसका सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 ये टोटल का टोटल सेट होगा लगभग 150 सेट है, जिसमें 7500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। और हम लोग देख रहे थे सेट नंबर 2। सेट नंबर 1 पहले ही देख चुके हैं, आज था हमारा सेट संख्या 2, जिसमें जीएस कंप्लीट कर लेने सबका एईडीओ, CGL-4 क्या बोलते हैं, दरोगा, सारे एग्जामों के लिए आपका जीएस 100% क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके बाय, थैंक यू सो मच।